नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तीसरी क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज कम से कम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की नई श्रृंखला में। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमानक वर्णों के समूह को जो है कौन इंगित कर रहा है। ऑप्शन ए जो है वो है तात्छा, ऑप्शन बी त्राफा, ऑप्शन सी जो है त्राफा ज्ञा और ऑप्शन डी जो है त्रा झा औद्या। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रा झा औद्या जो है यह अमानक वर्णों को इंगित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्रिक स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो मात्रिक स्वरों की संख्या होती है वो होती है 10। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागपुर में जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉरिशस इसका सही ऑप्शन है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो 2015 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में जो राजभाषा है उसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी जो है भाग 3। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि भाग 17 है, यह सही है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में इसका प्रकाशन होता था। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी जो पत्रकारिता दिवस है वह कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन सी भोला दत्त, ऑप्शन डी जो है GS अयंगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर खेर जो थे वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही व्यंजन का संयुक्त रूप होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्वित्व व्यंजन, ऑप्शन बी यात्रा, ऑप्शन सी वृत्ति, ऑप्शन डी बालाघात। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दंत मूल और जिह्वा नोक के संयोग से उच्चारित ध्वनियों को कहते हैं। ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी लुंठित, ऑप्शन डी वर्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसे क्या कहते हैं? वर्ष कहते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। ऑप्शन ए जा रा साया, ऑप्शन बी या रा जावा, ऑप्शन सी ला वा जासा, ऑप्शन डी जा रा लासा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जा रा लासा सही है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंठ से इसका उच्चारण होता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी गंगा। तो इसमें किसमें जो है लुप्त स्वर का प्रयोग किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम में जो है लुप्त स्वर का प्रयोग किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कंठ,
ऑप्शन बी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी जो है मूर्धन्य, ऑप्शन डी जो है वो है क्या ऊष्म वर्ण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो त्रा होता है यह संयुक्त वर्ण कहलाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ तालु से होता है। ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए का जो होता है उच्चारण कहाँ से होता है, वो होता है कहाँ से, कंठ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी जो है वो है ज्ञा, ऑप्शन डी है फा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फा जो है इसका उच्चारण स्थान जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ो ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए पश्च विव्रत, ऑप्शन बी अग्र विसम्रत, ऑप्शन सी अग्र विव्रत, ऑप्शन डी पश्च सम्रत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह कौन सा, यह है पश्च सम्रत। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं। ऑप्शन ए स्वर है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी अयोगवा है, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये क्या है, ये अयोगवा है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो ध्वनि है वह महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी झा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जा जो है यह क्या है, यह महाप्राण ध्वनि नहीं है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जा जो है ये कैसा है, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सा जो है यह अघोष वर्ण है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में छा और डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी ढा, ऑप्शन डी झा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इया जो है वो छा और ढा के बीच में, डा के बीच में आता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में किन 5 व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना गया है। ऑप्शन ए चा छा जा झाइया, ऑप्शन बी टा ठा डा ढाणा, ऑप्शन सी का खा गा घाणा, ऑप्शन डी या रा लावा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चा छा जा झाइया जो है इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कंठ से उच्चारण किसका होता है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी लुंठित। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है कंठ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसी लिपि से हुई है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी कुटिक लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठ लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है अंगद में कौन सी ध्वनियाँ प्रयुक्त हुई हैं। ऑप्शन अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी निरानुनासिक, ऑप्शन डी काकल्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंगद में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंचल में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी उरस्त, ऑप्शन डी स्वर यंत्रमुखी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द एवं अंतिम वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए अंग और ज्ञा, ऑप्शन बी आ और ज्ञा, ऑप्शन सी अक और हा, ऑप्शन बी अंक और हा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि आ और ज्ञा जो है यह सही है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य की न्यूनतम इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए शब्द है, ऑप्शन बी पद है, ऑप्शन सी वाक्य है, ऑप्शन डी वाक्यांश है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शब्द जो है वाक्य की यह न्यूनतम इकाई होती है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आ स्वर का किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन ए विव्रत समृत पश्च में, ऑप्शन बी संयुक्त आधार मध्य में, ऑप्शन सी पश्च समृत दीर्घ में, ऑप्शन डी विव्रत पश्च दीर्घ में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विव्रत पश्च दीर्घ सही ऑप्शन है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सा हा को किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्पर्शी, ऑप्शन बी स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन सी वर्त, ऑप्शन डी संघर्षी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन बी जो है वर्ग का पंचमाक्षर, ऑप्शन डी जो है अंतस्थ, ऑप्शन सी जो है वर्ग का तृतीयाक्षर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसे अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल मुंह से, ऑप्शन बी मुंह एवं नाक से, ऑप्शन सी नाक से, ऑप्शन डी केवल मुख एवं कान से। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंह और नाक से अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 46। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33 जो होती है ये व्यंजनों की संख्या होती है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण जो है स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी जो है या। तो इसका कौन सा वर्ण जो है स्वर नहीं है? तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ जो है यह एक व्यंजन है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी संघर्षी, ऑप्शन डी अंतस्थ, ऑप्शन डी जो है वो है क्या? उरस्थ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतस्थ ध्वनियों को क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती ध्वनियाँ कहा जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई ऊ, ऑप्शन सी ए और ओ, ऑप्शन डी ई और ई। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई और ई जो है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा एकमात्र स्वर है जिसको मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जो है वो है ए, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी आ। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आ जो है वो कहाँ पे आता है? वो मध्य स्वर से उच्चारित होता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्र स्वर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ औ, ऑप्शन सी आ ई ऊरा, ऑप्शन डी जो है ए ओ औ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए ओ औ को मिश्र स्वर के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन डी जो है वो है चीन और तिब्बती। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारोपी परिवार की भाषा है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी जो है वह सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी जो है वो तकनीकी भाषा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजभाषा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुरानी बांग्ला नाम से ब्रजबुली को जानते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराठी जो है यह देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संस्कृत की अपभ्रंश है? इसका ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी जो है अवधी, ऑप्शन डी पाली।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली भाषा जो है सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास है वो किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठ लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है उरस्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी का खा, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी वाह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि का जो है वह सही है। वह किस नाम से जाना जाता है? उरस्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उरस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन डी संध्याक्षर, ऑप्शन डी जो है वह है स्वर यंत्रमुखी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर यंत्रमुखी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी जो है वो दा और धा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हा जो है इसको काकल्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन वर्णों को समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ऊ और ए। इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ई और ई को समृद्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्ध समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ई उ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आ ए ओ। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और ओ को अर्ध समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। आज हम लोग वर्णमाला के 153 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो या तो संधि होगा या फिर समास से होगा। आपने अगर इस क्लास को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।